बहुत हुआ खेल, अब जाएंगे जेल। जी हां, बंगाल जहां सियासत हमेशा गर्म रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने ऐसा सियासी बम फोड़ा जिसकी गूंज अब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। टीएमसी के सबसे ताकतवर नेता और ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बेहिसाब संपत्तियों का आरोप लग रहा है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों के अकूत बेनामी संपत्तियों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए बात कही है। रिपोर्ट देखिए। दीदी के भतीजे पर सबसे बड़ा हमला, शुभेंदु के खुलासे से बंगाल में सियासी सुनामी। अभिषेक पर आरोपों की बौछार, बंगाल में बवाल। बंगाल में बड़ा धमाका, शुभेंदु के दावे से भूचाल। दीदी के भतीजे को लेकर गरमाई सियासत। भवानीपुर से उठा बड़ा राजनीतिक तूफान। भवानीपुर की रैली में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। हजारों समर्थक की भीड़, तेज नारों की गूंज और फिर मंच से ऐसे आरोप जिन्होंने बंगाल की राजनीति में विस्फोट कर दिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्ता संभालते ही उन्होंने नगर निकाय विभाग और कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों को साफ आदेश दिया था कि बंगाल के बड़े नेताओं की संपत्तियों की पूरी जांच की जाए। और इसी जांच में कथित तौर पर कई ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने प्रशासन तक को चौंका दिया। रैली में शुभेंदु ने दावा किया कि वर्षों तक सत्ता के दम पर बंगाल को लूटा गया है। गरीब जनता का पैसा जमीनों, आलीशान इमारतों और बेनामी संपत्तियों में बदला गया है। उन्होंने कहा कि अब फाइलें खुल चुकी हैं और जिन लोगों ने खुद को कानून से ऊपर समझ रखा था, उन्हें अब जनता के सामने जवाब देना होगा। शुभेंदु के भाषण का अंदाज पूरी तरह आक्रामक था और हर बयान सीधे टीएमसी नेतृत्व पर हमला माना गया। रैली में सबसे बड़ा दावा अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्तियों को लेकर किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों और नगर निकाय विभाग को कुल 42 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिनमें से 24 कथित मुख्य संपत्तियों का ब्यौरा प्रशासन के पास मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि कई प्राइम प्रॉपर्टीज लीप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी से जुड़ी है, जिसे भाजपा लंबे समय से विवादित नेटवर्क बताती आ रही है। कुछ संपत्तियां सीधे अभिषेक बनर्जी के नाम पर है, जबकि कई संपत्तियां परिवार और करीबी लोगों के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। केएमसी एक्ट की धारा 401 को बेहद गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर अवैध निर्माण या बिना मंजूरी बनाई गई संरचनाओं के मामलों में किया जाता है। यानी आरोप सीधे उस आलीशान इमारत पर लगे जो बंगाल की सत्ता के सबसे ताकतवर परिवारों की गिनी जाती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ घंटों के बाद नोटिस फाड़ दिया गया और यही खबर पूरे राजनीतिक गलियारों में आग की तरफ फैल गई। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि सब अगर वैध है तो फिर इतना हंगामा क्यों? लेकिन जैसे जैसे भाजपा हमलावर हुई, वैसे वैसे टीएमसी ने भी पलटवार तेज कर दिया। टीएमसी नेताओं ने साफ कहा कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराना चाहती है और बंगाल में लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी जमीन कमजोर होने के बाद अब जांच एजेंसियों के सहारे राजनीति कर रही है। टीएमसी ने इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी बदले की राजनीति कहा और कहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब अदालत में दिया जाएगा। टीएमसी प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि भाजपा जनता के असली मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई और विकास से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का सियासी माहौल बना रही है। यानी बंगाल में अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, अब नो टॉलरेंस ऑन करप्शन का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वर्षों तक बंगाल में भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, लेकिन अब सिस्टम बदल रहा। शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में कई पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर सबेर हर आरोपी तक पहुंचते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों को जेल तक पहुंचाकर ही सरकार चैन लेगी। भाजपा समर्थकों ने रैली को भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध का नाम दिया और सोशल मीडिया पर भी पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा बंगाल की भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता का नैरेटिव खड़ा करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। इसी बीच खबरें सामने आई कि अभिषेक बनर्जी ने संभावित कानूनी कार्रवाई को देखते हुए अदालत का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में कानूनी सुरक्षा और गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि अभी तक किसी अदालत ने इस पूरे मामले पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है।
और सुपर प्राइम टाइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाए